हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में लेकर आए हैं मिशन 50 IAS का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ये जो बिहार BPSC टीचर का जो है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि आप सेट नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपका इसका सही उत्तर देगा यह एक अज्ञात यूनानी नाविक को दिया जाता है। किसे? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। यह जो है एक अज्ञात यूनानी नाविक को दिया जाता है जो पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी के पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर देगा। एशिया माइनर ने प्राप्त बागोज को अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आह्वान किया है वह कौन थे? तो एशिया माइनर से प्राप्त हुआ कि बागोज कोई अभिलेख में जो है वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया है, तो वे कौन कौन थे? तो यह हो जाएगा आपका इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण। ऑप्शन इसका 4 इसका सही उत्तर देगा। ऑप्शन नंबर 4। स्वामित्व निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की योजना है? तो स्वामित्व जो है ये आपका किस मंत्रालय की योजना है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पंचायती राज मंत्रालय का। पंचायती राज मंत्रालय का जो है स्वामित्व ये किस योजना है? पंचायती राज मंत्रालय का ये जो स्वामित्व योजना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? तो बताना है कि निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह जो है मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित किया गया है? तो यह अंकित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो व्याघ्र यानी कि बाघ, हाथी, गैंडा और भैंसा। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही उत्तर देगा। उसमें जो है बाघ है, हाथी है, गैंडा है और भैंसा अंकित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर देगा। आगे प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख था? तो सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था? तो आपको बताना है। तो इसका आपका सही उत्तर देगा जो सैन्य विभाग का प्रमुख था वह था आपका आरिजे मुमालिक। आरिजे मुमालिक इसका राइट आंसर देगा। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर, ये सैन्य विभाग का प्रमुख था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुस्तक द ड्रीम ऑफ द रेवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण किसने लिखा था? तो पुस्तक द ड्रीम ऑफ द रेवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण किसने लिखा था? तो इसके लेखक है कौन? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई हो जाएगा, यानी कि इनमें से आपका इसका राइट आंसर इनमें से एक से अधिक हो जाए, क्योंकि जो है ये जो है द ड्रीम ऑफ द रेवोल्यूशन ए बायोग्राफी जो पुस्तक है ये जयप्रकाश नारायण के जो है जीवनी पर आधारित है, जो बिहार के हैं। इन्होंने जो है पुस्तक लिखना शुरू किया था, लेकिन जो बीच में इनका मृत्यु हो गया था, तो फिर इसकी पुत्री जो थी सुजाता प्रसाद ये पुस्तक फिर लिखे थे। तो ये और 4 दोनों हो जाएगा, यानी कि जयप्रकाश नारायण सिंह ने जो है यह जो पुस्तक लिखना शुरू किया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनकी पुत्री सुजाता प्रसाद ने इसको पूरा किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 से अधिक हो जाएगा। चोल प्रशासन में पांडिकवल से तात्पर्य है? तो चोल प्रशासन में पांडिकवल से क्या तात्पर्य होता है? तो इसका आपका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी। तालाबों के रख रखाव के निमित्त दिया जाने वाला कर को जो है चोल प्रशासन में पांडिकवल कहते हैं। क्या? तो पांडिकवल किसको कहते हैं? तो तालाबों के रख रखाव के निमित्त दिया जाने वाला कर को जो है चोल साम्राज्य में पांडिकवल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर देगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे दिया गया है कि ग्रामीण सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला कर है। ग्रामीण सुरक्षा के लिए जो पांडिकवल जो है ये दिया जाने वाला कर है, 4 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर देगा। बंगाल के पाल शासकों के काल जिन कृषक समुदाय बंगाल के पाल शासकों के काल में जिस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था उसका नाम क्या था? तो जब बंगाल में पाल शासक थे उस समय काल में जो है कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम रखा गया था ऑप्शन नंबर सी, कैवर्त। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। कैवर्त जो था ये बंगाल के पाल शासकों के काल था में जो है ये कृषक समुदाय था जिन्होंने विद्रोह किया था। कैवर्त ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। सुडोकू पहेली के गॉडफादर के नाम से किसे जाना जाता है? तो सुडोकू पहले देखे होंगे पेपर में आता है, उसके जो गॉडफादर के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माकी काजी को। ऑप्शन 20 का राइट है माकी काजी। प्रश्न नंबर 10 दिया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की किस सेना का उल्लेख है? तो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में जो है
हर्षवर्धन की कौन सी सेना का उल्लेख किया गया है? तो यह किया गया है गज सेना का। गज मैंने होता है हाथी सेना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पत्तिनी पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ था? तो पत्तिनी पूजा को किस ग्रंथ में जो प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ था? तो यह प्रतिष्ठा प्राप्त किया था शिल्पपदिकारम में। शिल्पपदिकारम में प्राप्त किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, शिल्पपदिकारम में। जजमानी प्रथा का उल्लेख करने वाला उपन्यास गण देवता की रचना किसने किया? तो जजमानी प्रथा का उल्लेख करने वाला उपन्यास गण देवता की जो रचना किसने किया? तो इसकी रचना करने वाले कौन है? तो ये हो जाएंगे ताराशंकर बंदोपाध्याय। ताराशंकर बंदोपाध्याय जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा। याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपरार एक कौन थे? तो याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपरार एक क्या थे? तो आपका इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो थे शिलाहकार राजा थे। शिलाहकार, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर जाएगा। गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? तो गोपुरम जो है यह कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु के। तमिलनाडु के जो मंदिर होते हैं बड़े बड़े, उसके जो द्वार होते हैं, दरवाज़ा, वो बहुत बड़ा होता है। उसी को जो है, ये जो इतना बड़ा दरवाज़ा है, इसी को जो गोपुरम कहा जाता है। बड़े बड़े दरवाज़ा को क्या कहते हैं? गोपुरम। जो मंदिर के बड़े दरवाजे होते हैं उसी को गोपुरम कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिक का पहला सैनिक विद्रोह निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर जो है, ये विद्रोह से शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेलौर से। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह जो है निम्नलिखित में से कहाँ से हुआ था? तो बेलौर से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट में, बेलौर से। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि सृजन पोर्टल किस मंत्रालय का शुरू किया गया है? तो सृजन पोर्टल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो यह शुरू किया है रक्षा मंत्रालय ने। किसने? तो रक्षा मंत्रालय। इनमें से क्या हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है यह सृजन पोर्टल शुरू किया गया है। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस को कब मिला था? तो भारत में सर्वप्रथम पूर्वकालिक जो है उपकरण रॉबर्ट ब्रूस कब मिला था? तो यह मिला था आपको कब? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर 1863 में यह प्राप्त किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 1863 में। भारतीय संविधान के अनुरूप संबंध को प्रदर्शित करता है। तो भारतीय संविधान के अनुरूप संबंध को प्रदर्शित करता है तो 18 का आपका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नियमित पुस्तिका को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा। बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। तो बाबा रामचंद्र ने जो किसानों को संगठित कहाँ किया था? तो ये अवध में किए थे। बाबा रामचंद्र जो किसानों को संगठित किए थे अवध में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया गया था कब? तो माउंटबेटन योजना जो है क्या प्रस्तुत किया गया था? तो यह प्रस्तुत किया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी 3 जून 1947 को जो है माउंटबेटन योजना को प्रस्तुत किया गया था। 3 जून 1947 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प की घोषणा किया था? तो यहाँ पे दिया गया पूर्ण स्वराज। तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी कि लाहौर के जो है अधिवेशन में 1929 में जो है पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। किस कब? 1929 में लाहौर के अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो शामिल नहीं किया गया था किसको? तो आपका इसका सही उत्तर जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन को शामिल नहीं किया गया था, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शामिल किया गया था, सी राजागोपालाचारी को शामिल किया गया था, जगजीवन राम को भी शामिल किया गया था, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन को शामिल नहीं किया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातत्व साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धान की खेती का जो है प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4। ये जो उत्तर प्रदेश के कोल्हिवा से प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के कोल्हिवा से जो है यहाँ पे यानी कि धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सितंबर 1770 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन से 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था? तो यह सौंप दिया था आपका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4 बर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बर्धमान, मिदनापुर एवं चटगांव को जो है सौंप दिया था। बिहार में राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आपका इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर जो है 25 के ई हो जाएगा, क्योंकि जो है लीची अनुसंधान केंद्र जो है यह मुजफ्फरपुर के जो है मुजफ्फरपुर जिला का जो मुसाहारी स्थान पे है, मुसाहारी स्थान।
ये मुजफ्फरपुर में पड़ता है, मुसहरी स्थान पे। वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता कौन है? तो वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता कौन है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा विट्ठल। विट्ठल इसका राइट आंसर, ये प्रमुख थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल के अंग्रेज की विशालतम बस्ती कौन थी? तो जब कलकत्ता की स्थापना करने से पहले जो है पूर्व में बंगाल की अंग्रेजों की विशालतम बस्ती कौन था? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, हुगली था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, हुगली। किसने जो 1920 में बम्बई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो 1920 में जो है बम्बई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो यह किया था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लाला लाजपत राय ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त आगे दिया गया कि निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता है? तो निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में जो है राज्यसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्राक्कलन समिति में शामिल नहीं होता है। जबकि लोक लेखा समिति में होता है, महिला सशक्तिकरण समिति में भी होता है और विशेषाधिकार समिति में भी होता है, जबकि प्राक्कलन समिति में जो है यह शामिल नहीं होता है। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किया था किसने? तो यह आह्वान करने वाले व्यक्ति कौन है? तो यह हो जाएगा श्री नारायण गुरु ने किया था। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान श्री नारायण गुरु ने किए थे। ऋतु प्रवास संबंध है किससे? तो ऋतु प्रवास किससे संबंधित है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, लोगों के अपने पशुओं सहित घाटी में, पहाड़ों में या पहाड़ियों में घाटी में ऋतु अनुसार जाने से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित व्यवसायों में से कौन जो है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, तो सही उत्तर हो जाएगा 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पशुचारण जो है यह प्राथमिक क्रिया के कलाप में से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मैग्नीज का बृहत्तम उत्पादन कौन करता है? तो भारत में मैग्नीज जो है सबसे अधिक उत्पादन जो है यह उड़ीसा करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, उड़ीसा। अमरकंटक की नदी का स्रोत प्रदेश कहाँ है? तो अमरकंटक जो है, अमरकंटक किस नदी का स्रोत प्रदेश है? तो यहाँ से जो सोन नदी निकलती है और जो नर्मदा भी निकलती है, दोनों नदी निकलती है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा, सोन नदी। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है कहाँ पे है? तो 9 डिग्री चैनल जो है कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार को अलग करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार को द्वीप समूह से अलग करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है, तो ये 10 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो कह रहा है 9 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, कार निकोबार द ग्रेट निकोबार को बीच के अलग करता है। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे अधिक गन्ना जो उत्पादन करता है तो यह आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करता है। ब्राज़ील में जो है, ब्राज़ील के सवाना घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो ब्राज़ील में जो सवाना घास के मैदान है उसे जो है कंपोज कहते हैं। क्या? कंपोज। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर, कंपोज। डाउन जो ऑस्ट्रेलिया का एक घास का मैदान है, ये याद रखिएगा। प्रेरी जो उत्तरी अमेरिका का यह है, ये याद रखिएगा। पंपाज जो है ये अर्जेंटीना का है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होती है। तो भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ जो है कहाँ से उत्पन्न होती है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, यह भूमध्य में से प्रवेश करती है। भारत में जो प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ जो कहाँ से उठती है? तो यह जो भूमध्य सागर से पानी उठाती है और जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में वर्षा होती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट दिया गया सूची 1 सूची 2 को यहाँ पे सुमेलित करना है। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। 40 के दिया गया सुमेलित करना है, तो चलिए इसको हम सुमेलित करते हैं। दिया गया कि बद्दू, बद्दू जो है पशुचारक को कहते थे। बद्दू जनजाति जो है जीवन पति क्या था? पशुचारण इसका काम था। बोरो जनजाति का काम क्या था? तो इसका काम था कृषि करना। और लैंप जनजाति का क्या काम था? तो पशुचारण एवं शिकार करना। और पिग्मी का क्या काम था? तो शिकार करना। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 4 1 3 2, 4 1 3 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? तो सभी लोग जानते हैं कि झरिया जो है यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के खान के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों कमेंट में बताइए कि झरिया जो है किस राज्य में है? झरिया किस राज्य में है? यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया कि काजीरंगा कहाँ है? तो काजीरंगा जो है नेशनल पार्क असम में है। गिर कहाँ है? तो गिरना है तो कहाँ गिर जाना है? तो गुजरात में गिरना है।
गिर तो गुजरात, सुंदरवन जो है यह पश्चिम बंगाल में है, और नंदनकानन कहाँ है तो उड़ीसा में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा 1 के 4, 2 के 3 और जो है 3 सी के 1 और डी के 2। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 41 के बी हो जाएगा, 4 3 1 2। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में कौन सी विशेषता अधिकार अस्थायी है। तो मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में कौन सी जो है विशेषता अधिकतर अस्थायी है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिरस सूचकांक जो है ये विशेषता अधिकतर अस्थायी है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो आसियान का सदस्य नहीं है, तो 43 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका जो है यह आसियान का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में पहली बार भगवान कृष्ण के बचपन का वर्णन किया गया है। तो यह वर्णन किया गया ऑप्शन नंबर 4, छंदोग उपनिषद में जो है भगवान कृष्ण के जो बचपन का वर्णन किया गया, किसमें, छंदोग उपनिषद में। सत्यमेव जयते लिया गया मुंडको उपनिषद से याद रखेगा। और जाबलो उपनिषद में जो है एक साथ 24 पहलू से खेती करने के लिए चर्चा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विकास उद्योग कहा जाता है। तो विकास उद्योग किससे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रसायन उद्योग को। रसायन उद्योग को जो है विकास उद्योग कहा जाता है। भारत के कोरमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है किसके कारण। तो भारत के कोरमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है किसके कारण, तो 46 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में। भारत के कोरमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर में होती है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वनों की अपेक्षा शीतोष्णकटिबंधीय वनों का व्यावसायिक दोहन अधिक विकसित होता है। तो उष्णकटिबंधीय वनों की अपेक्षा शीतोष्णकटिबंधीय वनों का जो व्यावसायिक दोहन अधिक विकसित होती है, इसका कारण क्या है। तो यह होता है एक प्रकार के वृक्षों की उपलब्धता के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे जो एक प्रकार की वृक्ष पाई जाती है जिसके कारण यहाँ पे अधिक दोहन होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि रुक्मनदेही, सांची, सारनाथ और सहराम स्थानों के बीच क्या समानताएं हैं। तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर जो है अशोक के स्तंभ शिलालेख स्थित है। क्या है, यहाँ पे अशोक के स्तंभ शिलालेख स्थित है। गुप्त साम्राज्य में जो है परम भट्टारक निम्नलिखित में से क्या था। तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यह जो था गुप्त राजाओं द्वारा धारित उपाधि था। गुप्त राजाओं द्वारा धारित उपाधि को जो है परम भट्टारक कहा जाता था, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, तो चलिए इसको मिलान करते हैं। दिया गया कि पिंजौर, तो पिंजौर जो है यह आपका कहाँ है, तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स है पिंजौर में। कोयली, तो कोयली जो है यह कहाँ किस लिए है, तो यहाँ पे जो है पेट्रोल रसायन है, कोयले में पेट्रोल रसायन है। कल्पक्कम, तो कल्पक्कम में परमाणु शक्ति है, कहाँ, तो कल्पक्कम तो तमिलनाडु में। हरिद्वार, तो हरिद्वार में जो है यह हैवी इलेक्ट्रिक हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर 3 4 1 2 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने जो है नीति निर्देशक तत्वों का ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। तो यह आपका बताया था किसने, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा के.टी. शाह ने कहा था, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा के.टी. शाह। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिना संसद सदस्य हुए निम्नलिखित में से किसको संसद सदस्य के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। तो यह भाग ले सकता है भारत के महान्यवादी को, भारत के जो है महान्यवादी को यह अधिकार दिया गया है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सीमित है किसमें। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति जो है किसमें निहित है, तो सही उत्तर जाएगा 53 के जो है ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में निहित है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। भारत के संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण किसमें शक्ति निहित है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संबंध में केंद्र राज्य संबंधों हैं। तो केंद्र राज्य के बीच संबंध जो है निम्नलिखित में से किसका संबंध दिया गया, तो आपका इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी, रजमनार रिपोर्ट में रजमनार जो है समिति रिपोर्ट में जो है यह संबंध दिया गया केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कैसे करते हैं? तो पंचायत समिति के चुनाव का प्रधान को कैसे करते हैं? तो पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव जो है पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी विधेयक पर मतभेद होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने की उनकी अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। यह जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है। संघात्मक सरकार एक कमजोर सरकार है क्योंकि, तो यह कमजोर सरकार क्योंकि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है यह राजनीतिक और राष्ट्रीय एकीकरण नहीं कर सकता, इसी कारण यह कमजोर है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। किसने कहा कि दबाव समूह ने नेतृत्व दबाव समूह राजनीतिक दल सदस्य का नाम धारण कर लिया है? तो ये आपका इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो फाइनर ने कहा था, फाइनर। केंद्र की अंतरिम सरकार की स्थापना हुआ था कब? तो केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना कब किया गया था? तो 59 का आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के आने पर। कैबिनेट मिशन के आने के बाद जो है यह केंद्रीय में अंतरिम सरकार की स्थापना हुआ था केंद्र में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली जो है द्वितीय भवन है? तो द्वितीय भवन यहाँ पूछा गया तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका का सीनेट। अमेरिका का सीनेट जो है यह विश्व के सबसे जो है अधिक शक्तिशाली द्वितीय भवन है। प्रश्न नंबर दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है? तो द्वितीय सदन सबसे अधिक शक्तिशाली कौन हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी, अमेरिका के निसेट जो हो जाएगा। अमेरिका का जो निसेट है जो विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप से देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसकी नियुक्ति समिति के अध्यक्ष बनाया गया था किसको? तो यह बनाया गया था सरदार पटेल को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सरदार पटेल को जो है नियुक्ति समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान का अनुच्छेद 51 का क किससे संबंधित है? तो संविधान का जो है अनुच्छेद 51 का क जो है यह जो मूल कर्तव्य से संबंधित है। किससे? तो मूल कर्तव्य। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है? तो नाबार्ड की स्थापना देखा जाती है 1982 में हुआ था। यह किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका संक्षिप्त रूप होता है नेशनल डेवलपमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका जो है नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है और इसकी स्थापना जो 1982 में किया गया था। बायोफ्लॉक तकनीकी का उपयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है? तो बायोफ्लॉक तकनीकी का उपयोग जो है यह मुख्यतः कहाँ किया जाता है? तो यह किया जाता है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। क्योंकि जो है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो है किया जाता है। किसके द्वारा? यह जो है जलीय जीव के मछली पालन के लिए किया जाता है। किसके लिए? जलीय जीव के मछली पालन के लिए जो किया जाता है। तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। मधुमक्खी पालन, खनन, विद्युत उत्पादन, सूतीवस्त्र, यह गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो है ये जलीय जीव के पालन के जैसे कि मछली पालन हो गया, इसके लिए जो है बायोफ्लॉक तकनीक का उपयोग मुख्यतः किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है? तो मूल शब्द नहीं है तो आपका इसका राइट आंसर होगा केंद्रीकृत उत्पादन जो है यह गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है। जबकि आत्मनिर्भरता है, विकेंद्रीकृत उत्पादन है, न्यायोचित वितरण भी है, जबकि केंद्रीकरण उत्पादन नहीं है। आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत का उपाय का उपयोग किया था? यह उपाय का प्रयोग किया था न्यायशीलता सिद्धांत। न्यायशीलता सिद्धांत इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। भारत के 1 रुपये के नोट पर किससे और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं?
तो भारत के जो 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किया था किसके द्वारा, तो यह जारी किया था ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा भारत सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर, भारत सरकार द्वारा। भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू किया था, तो भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली जो है यह शुरू किया गया था 1957 में। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर, 1957 में जो है शुरू किया गया था। ब्याज दर निर्धारित की जाती है किसके द्वारा, तो ब्याज की दरें जो होती है यह निर्धारित किया जाता है तरलता अधिमान द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 30 का राइट आंसर हो जाएगा, तरलता अधिमान के द्वारा जो है ब्याज दरें निर्धारित की जाती हैं। अल्प ब्याज नीति और क्या कहते हैं, तो अल्प ब्याज नीति को और किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों यह अब जाना जाता है संचित मुद्रा नीति के नाम से। अल्प ब्याज नीति जो होता है इसको संचित मुद्रा नीति के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। बैंक दर जिसकी ब्याज दर मानी जाती है, तो बैंक दर वह दर होती है, क्या होती है, तो बैंक दर किससे मानी जाती है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा कि जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धन उधार लेता है उसी को जो है बैंक दर कहा जाता है। जिस पर जो है वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक कहने का मतलब प्राइवेट बैंक जो है आरबीआई से, यानी कि आरबीआई से जो है उधार लेता है उसी को जो है बैंक दर कहा जाता है। किस अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है, तो सही उत्तर जगह शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकारी खर्च पर नियंत्रण जो है यह अर्थव्यवस्था के निम्न क्षेत्रों में कार्यों में से जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं किया गया है, सरकारी खर्च को नियंत्रण को शामिल नहीं किया गया है। जबकि विदेशी मुद्रा विनिमय कार्य को शामिल किया गया है, मौद्रिक नीति नियंत्रण को शामिल किया गया है, बैंक के रूप में कार्य करता यह भी शामिल किया गया है। द आर्किटेक्ट होम इन द वेदांत, द आर्किटेक्ट होम इन वेदांत किसकी कृति है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 73 का हो जाएगा बी, यह जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के साथ ही कौन सा जो आंदोलन शुरू किया गया था, तो यह जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है यह कब शुरू किया गया था, तो 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। और इसी दिन जो बाल गंगाधर की मृत्यु हो गया था, और इसी समय जो है तिलक स्वराज फंड की स्थापना भी किया गया था। उस समय आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है कि ल्यूमिन मात्रक है किसका, तो ल्यूमिन जो है यह किसका मात्रक है, तो यह हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमिन जो किसका मात्रक है तो ज्योति फ्लक्स का। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है, तो कैंडेला का। अगला प्रश्न देखते हैं, श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण होता है, तो जब श्वेत प्रकाश को जो प्रिज्म से गुजारेंगे तो यह 7 रंगों में बढ़ जाता है। कितने रंगों में, तो 7 रंग। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो लाल रंग का, और सबसे कम बैगनी का, तो याद रखिएगा। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण या ट्रांजिस्टर पर आधारित होता है, तो परमाणु घड़ी जो होता है यह किसके ट्रांजिस्टर पर आधारित होता है, तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, सीजियम पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। सीजियम क्या है, तो यह एक प्रकार का तत्व है। अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, तो सभी लोग जानते हैं कि अवतल लेंस सबसे बड़ा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 77 का हो जाएगा बी, आभासी और सीधा बनेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, आभासी और सीधा इसमें बनेगा। परिदर्शी या पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पेरिस्कोप जो होता है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4, परावर्तन के नियम पर काम करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, परावर्तन पर। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जो प्रकाशीय फाइबर होता है यह कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर जो है प्रकाशीय फाइबर कार्य करता है। वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता है लेकिन कृत्रिम रूप में उत्पन्न किया जा सकता है, क्या कहलाता है, तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियम जो होता है प्राकृतिक रूप से नहीं होता लेकिन जो है कृत्रिम रूप से रेडियम को बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। थोरियम जो है यह कहाँ, थोरियम जो है आपको जो है झारखंड में मिलता है। यूरेनियम झारखंड में, थोरियम जो केरल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों रूप से रासायनिक व्यवहार करता है, तो बताना है कि कौन सा एलिमेंट जो है धात्विक और अधात्विक दोनों रूप से व्यवहार करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी, बोरॉन जो है
यह धात्विक और अधात्विक दोनों के रूप में व्यवहार करता है। निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाले धातु कौन सी है? तो सभी लोग जानते हैं कि सबसे अधिक चालकता वाली धातु कौन हो जाएगा? तो चांदी। चांदी में सबसे अधिक चालकता होती है और इसे तार बनाया जाता है। तार नहीं बनाने का कारण क्या है कि यह अधिक खर्चीला पड़ जाता है, यह महंगा पड़ जाता है, जिसके कारण जो है तांबा का तार बनाया जाता है और एल्युमिनियम का भी तार बनता है। तो याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। सबसे अधिक विद्युत चालकता होती है चांदी की। निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक किसका होता है? तो बताना है कि निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालकता किसका होता है? तो यह आपका होता है सीसा का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा हीन चालकता। कांसा निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का होता है? तो कांसा होता है किसका बना होता है? तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 84 का सी हो जाएगा। कांसा जो होता है तांबा और टीन का होता है। तांबा और टीन को मिलाकर के जो है कांसा बनाया जाता है। अब पीतल किसका बनता है? तो पीतल का ट्रिक याद रखिएगा पिताजी। पिताजी, क्योंकि पी से पीतल और त से तांबा और ज से जिंक। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्वार्टर जो है एक रूप क्या है? तो क्वार्टर एक रूप है किसका? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक रूप है। क्वार्टर में क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक रूप होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? तो बताना है कि स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व नहीं होता है? तो टंगस्टन नहीं होता है। क्या? टंगस्टन। जबकि आयरन, क्रोमियम और निकेल होता है, जबकि टंगस्टन नहीं होता है। टंगस्टन का संकेत क्या होता है? तो डब्लू होता है। यह ध्यान रखिएगा, यानी कि टी मार दीजिएगा। टी नहीं होता है, क्या होता है? तो डब्लू होता है। रक्त में स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? स्कंदन कहने का मतलब होता है दोस्तों कि जमने में। तो रक्त को जमाने में जो विटामिन के मदद करता है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा। विटामिन बी और सी जो है, बी और सी ये जल में घुलनशील है, जबकि अन्य विटामिन जो हो गया के, ई, डी, ए ये सभी जो वसा में घुलनशील है यानी कीड़ा, जबकि जल में बी और सी है। साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से किसमें होते हैं? तो साइट्रिक एसिड होती है, सभी लोग जानते हैं यह होता है किसमें? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। यह खट्टे फलों की जो है होते हैं, यानी कि 4 जगह नींबू में। इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। सेव में क्या होता है? तो मैलिक अम्ल। और दूध में क्या होता है? तो लैक्टिक अम्ल। तो यह ध्यान रखिएगा। मूत्र बनता है कहाँ पे? तो मूत्र जो है यह कहाँ बनता है? तो संग्राहक वाहिनियों में बनता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट है। तो संग्राहक वाहिनियों में मूत्र बनता है। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली विधि औषधि कौन सी है? तो मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली विधि औषधि कौन सी हो जाएगी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो है डायूरेटिक हो जाएगा, डायूरेटिक। एलोसोम, एलोसोम होते हैं क्या? तो एलोसोम के बारे में देखा जाए तो यह जो है लिंग गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? एलोसोम जो होता है यह लिंग गुणसूत्र होता है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध प्राकृतिक पत्थरों की संरचना डार्विन का मेहराब किस द्वीप पर? प्रसिद्ध जो है प्राकृतिक पत्थरों की संरचना डार्विन मेहराब किस द्वीप पर समूह में स्थित है? तो यह स्थित है कहाँ पे? तो गैलापागोस, गैलापागोस हो जाएगा। गैलापागोस, गैलापागोस द्वीप पर हो जाएगा। यह कहाँ है? तो यह आपका पड़ जाता है इक्वाडोर में। तो ऑप्शन नंबर जो इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिरुक्कुलम एक तमिल साहित्य है जो, तिरुक्कुलम एक तमिल साहित्य है जो क्या होते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो नैतिक संहिता पर एक प्राचीन ग्रंथ है। तिरुक्कुलम एक तमिल साहित्य है जो नैतिक संहिता पर एक प्राचीन ग्रंथ तैयार किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सिग्मा रूपी बृहदांत किसका भाग होता है? तो सिग्मा रूपी बृहदांत जो होता है यह भाग होता है किसका? तो सही उत्तर हो जाएगा बड़ी आंत का। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर, बड़ी आंत का भाग होता है। सबसे बड़ी श्वेत रुधिराणु किसका है? तो सबसे बड़ी श्वेत रुधिराणु जो किसका हो जाएगा? तो मोनोसाइट का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर मोनोसाइट। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा होता है? तो रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल क्या होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लिम्फोसाइट जो है यह रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल होता है। 2 लाइव्स किसने लिखा था? तो यह पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा विक्रम सेठ है।
विक्रम सेठ के द्वारा जो है 2 लाइव्स लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा, अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो चैनल को ज्वाइन करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो के लिंक दोस्तों के साथ ग्रुप में जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न दिया है कि बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में संबंधित है। तो बथुकम्मा जो एक उत्सव है जो कहाँ मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर है जगह तेलंगाना में। तेलंगाना में मनाया जाता है, तेलंगाना में। तो ये इसमें से राइट आंसर क्या जाएगा, इनमें से कोई नहीं। न्यूगिल्ट्रम जो है किस देश की मुद्रा है। तो न्यूगिल्ट्रम जो है यह किस देश की मुद्रा है, तो सभी लोग जानते हैं कि यह जो है भूटान की मुद्रा है न्यूगिल्ट्रम। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है। तो यह खेल संस्थान आपका कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पटियाला में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ है, तो पटियाला। ये ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया है। तो बराबर की गुफाएं जो है ये गया के पास जो है, गया जहानाबाद के पास जो है ये पाया गया है, जो किसके आश्रय के लिए दिया गया था। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। ये आजीविक संप्रदाय को दिया गया था। किसको, आजीविक संप्रदाय को किसने दिया था, तो अशोक ने दिया था। अशोक ने बराबर की गुफा में बनाया था। अशोक की राजधानी कहाँ थी। तो अशोक ने जो अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो यह बनाया था पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाटलिपुत्र जो अशोक ने अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने 16 कुल की नीति अपनाई थी। तो 16 कुल की नीति किसने अपनाया था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है अकबर ने। अकबर के द्वारा जो है यह 16 कुल की नीति अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीन में से कोई नहीं। अकबर एक मात्र शासक था और एक औरंगजेब, दोनों ने जो है 49 साल तक शासन किया था। एक अकबर और एक औरंगजेब, दोनों कितना साल तक शासन किया, तो 49 साल तक। ये ध्यान रखिएगा। अकबर शासक कब बना था, तो 1556 में बना था और मृत्यु कब हुआ था, तो 1605 में। बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मानसिंह ने उड़ीसा पर कब आक्रमण किया। तो बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद जो है राजा मानसिंह ने उड़ीसा पर कब आक्रमण किया, तो सही उत्तर हो जाएगा 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1590 में यह आक्रमण किया गया था। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो कर्नाटक वंश का अंतिम शासक देखा जाए तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा बी। हरि सिंह जो था यह कर्नाटक वंश का अंतिम शासक था। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला कौन था, यह था मीर था कासिम। तो मीर कासिम के द्वारा जो है ये बंगाल के नवाब जो था, इसने अपनी राजधानी जो है ढाका से जो है यानी कि कहाँ लाया था, तो मुर्शिदाबाद से यानी कि मुंगेर लाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और मुंगेर में ही जो है बंदूक फैक्ट्री की स्थापना भी किया था। निम्नांकित में से बिहार का प्रथम नायब नाजिम कौन था। तो बिहार का जो प्रथम नायब किसको नाजिम बनाया गया था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। राजा राम नारायण को जो है बिहार का जो है प्रथम और नायब नाजिम बनाया गया था, राजा राम नारायण को। बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया गया था। तो यह किसने किया था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रुकिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया था कि बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध किसने आरंभ किया था। तो राजा राम नारायण ने, पहलवानों सिंह ने और कामगार खां सुंदर सिंह ने। तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो 4 हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। एक से अधिक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि थुम्बल बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो थुम्बल बहुउद्देशीय परियोजना जो है यह कहाँ स्थित है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा मणिपुर में। कहाँ, तो मणिपुर इसका राइट आंसर होगा, मणिपुर। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं।
स्वतंत्रता के उपरांत बिहार के उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो स्वतंत्रता के उपरांत जो है बिहार के उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था कब? तो 1955 में। ऑप्शन नंबर जो है 10 के बी हो जाएगा, 1955 में किया गया था। गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी जो है ये बिहार के जो किस जिले में प्रवेश करती है? तो आपको बता दो कि गंगा नदी बिहार के जो है यानी कि यहाँ पे आपका जो है भोजपुर जिला, यहाँ से गंगा नदी बहती है और यहाँ पे आपका जो भोजपुर जिला में प्रवेश करती है। तो 11 के आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बक्सर, यानी कि बक्सर के पास भोजपुर, सबसे पहले बक्सर, उसके बाद भोजपुर होते हुए जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। बक्सर जो है यहाँ पे है और यहाँ पे जो है सबसे पहले प्रवेश किया था। ऑप्शन अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर 6 ये इसका राइट आंसर होगा। सोमेश्वर की पहाड़ी जो है यह हिमालय का भाग है। किसका भाग है? तो हिमालय का। ऑप्शन नंबर ए इसका याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? तो फ्रेंड्स बिहार के पूछा जा रहा है कि उत्तर से दक्षिण तक जो कितनी लंबाई है, तो आपको बताना है कि कितनी लंबाई है। उत्तर से दक्षिण पूछा जा रहा है, यानी कि ये पूछा जा रहा है, ये वाला हिस्सा पूछा जा रहा है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो 13 का हो जाएगा ए, यानी कि 345 किलोमीटर। 345 किलोमीटर ये वाला लंबाई जो क्या हो जाएगा? 345 किलोमीटर। अगर ये वाला पूछता तो ये आपका होता 483 किलोमीटर। कितना है? 483 किलोमीटर, याद रखिएगा। डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण DILRMP कब शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? तो 2008 में। 2008 में जो है डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण जो है कार्यक्रम शुरू किया गया था 2008 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लालसर पक्षी के संरक्षण से संबंधित पक्षी विहार है? तो कौन है कि लालसर पक्षी के संरक्षण से संबंधित पक्षी विहार हो जाएगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बक्सर पक्षी विहार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांवर पक्षी विहार याद रखिएगा, इसको जो है रामसर स्थल में शामिल किया गया, ये ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ है? तो बेगूसराय में है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। जबकि कांवर जो है ये बेगूसराय में है, ये इसको रामसर स्थल में शामिल किया गया बिहार के। बिहार में गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से होता है कहाँ पे? तो देखा है तो बिहार में गेहूं उत्पादन जो मुख्य रूप से जो है शाहाबाद में होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर, शाहाबाद। बिहार में वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम क्या है? तो इससे निकाली गई नहर का नाम गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। गंडक परियोजना जो है ये बिहार के वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई एक नहर है। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि बिहार में बरौनी को तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो बरौनी जो है तेल शोधक कारखाना जो है यह रूस के सहयोग से बनाया गया था। किसके? रूस के सहयोग से। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति के न्यूनतम जनसंख्या किस जिला में है? तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो बिहार में अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या जो किस जिला में है? तो यह बनाया गया है शिवहर जिला में, इसकी सबसे कम जनसंख्या है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर, शिवहर जिला। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले का घटते हुए क्रम में जनसंख्या घनत्व सही है? तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो पटना का हो जाएगा, उसके बाद दरभंगा, उसके बाद वैशाली, उसके बाद बेगूसराय। तो ऑप्शन नंबर जो है ये इसका सही उत्तर जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है। तो विश्व शांति स्तूप है, मनियार मठ है, वेणुवन भी है, जबकि मलिक बेया का मकबरा जो है यह राजगीर में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है 21 का बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न यह है कि विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो विश्व शांति स्तूप जो है सभी लोग जानते हैं कि यह जो है कहाँ स्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार के राजगीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, बिहार के राजगीर में जो है विश्व शांति स्तूप स्थित है। यहाँ से मैथ रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। इसके आगे जो 33 से यहाँ जीके जिसका प्रश्न दिया गया 33 से देखते हैं। हमास एक चरमपंथी समूह है जिसका संबंध है? तो सही उत्तर देगा हमास एक चरमपंथी समूह है जिसका संबंध किससे है? तो आपका इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, गाजा पट्टी से। गाजा पट्टी से जो है ये हमास एक चरमपंथी जिसका संबंध है गाजा पट्टी से। केंद्र सरकार के अनुसार भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता निम्न से कितने मेगावाट है?
यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6780 मेगावाट है। केंद्र सरकार के अनुसार भारत की मौजूदा जो परमाणु ऊर्जा क्षमता जो है निम्न से कितना मेगावाट है, तो 6780 मेगावाट। किस देश की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलजी खोरलो की सम्मानित करने का फैसला किया है? तो नागरिक सम्मान है कहाँ का, तो किस देश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलजी खोरलो से सम्मानित करने का फैसला किया है? तो यह किया है भूटान ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पोलियो दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस जो प्रत्येक वर्ष जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 24 अक्टूबर को। 36 का आपका हो जाएगा 4। भारत ईरान किस देश ने 14 दिसंबर 2021 को चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर बातचीत किया है? तो यह बातचीत किया गया उज्बेकिस्तान के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, उज्बेकिस्तान के साथ। जैतापुर विश्व का सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है जैतापुर? तो जैतापुर जो है विश्व का सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा, जो कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो महाराष्ट्र में स्थित है। संविधान सभा का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुमति देता है? ये अनुमानित देता है कितना? तो अनुच्छेद 217। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो 4। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का क्रिसमस द्वीप एक वार्षिक घटना जो निम्नलिखित जानवरों में से किस में के लाखों की संख्या में प्रवास के लिए जाना जाता है? तो यह आपका जाना जाता है केकड़े के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, केकड़े के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की राजस्व प्राप्ति नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन जो है सरकार की राजस्व प्राप्ति नहीं होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी केंद्रीय शासित प्रदेश से प्राप्ति नहीं होती है। केंद्र शासित प्रदेश से जो है सरकार की राजस्व प्राप्ति नहीं होती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि वांचुआ त्यौहार किसके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण उत्सव है? तो आपका इसका सही उत्तर देगा कि वांचुआ त्यौहार किसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण उत्सव में से एक है? तो सही उत्तर देगा 42 के बी हो जाएगा, यानी कि असम की तिवा जनजाति के लिए यह महत्वपूर्ण है। हजारा फारसी भाषी जातीय समूह है जो निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी हैं? तो यह आपका मूल निवासी कहाँ के? तो अफगानिस्तान के। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, अफगानिस्तान के। सरकारी स्वामित्व वाले संविदा कारक मॉडल निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश है? तो यह सिफारिश किया जाता है कौन सा समिति पर? तो ऑप्शन नंबर 4 जगह डीवी शेखताकर समिति पर आधारित है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि पीची बजानी, चिमोनी और चुनलुर शब्द जो कभी कभी समाचार पत्रों में देखे जाते हैं, यह किससे संबंधित हैं? तो आपका इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित हैं। भारत में विजय दिवस प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विजय दिवस सभी लोग जानते हैं कि कब मनाते हैं, तो ये हो जाएगा 16 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर, विजय दिवस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए महिलाओं की उम्र 18 से बढ़ाकर निम्न से कितने वर्ष रखने का प्रस्ताव दिया है? तो यह रखने का प्रस्ताव दिया गया, तो आपका इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 वर्ष, 18 से 21 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है। हाल ही में किस देश ने दिग्गज फुटबॉलर सार्जियो एगुएरो ने सिर्फ 33 साल की उम्र में फुटबॉल को हमेशा के लिए अलविदा कहा था? तो यह कहा था आपका इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर 4, अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा जो एयरपोर्ट जल्द ही देश का 4 रनवे वाला एयरपोर्ट बनने जा रहा है? तो यह बनने जा रहा है कौन सा? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आज का जो अंतिम प्रश्न है कि डेटा एनालिटिक्स कंपनी यू गवर्नमेंट के एक सर्वे के मुताबिक विश्व के 20 सबसे प्रशंसनीय व्यक्तियों में किससे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? यहाँ बताना कि डेटा एनालिटिक्स कंपनी जो है
ने एक सर्वे मुताबिक विश्व के 20 सबसे प्रशंसनीय व्यक्तियों में किससे प्रथम स्थान शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर जो आपका सेट नंबर 3 समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।